देखिए इस न्यूमेरिकल को, ये न्यूमेरिकल जो है किरचॉफ के सेकंड लॉ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये लिख रखा है मैंने, हर न्यूमेरिकल के साथ किरचॉफ का चाहे फर्स्ट लॉ हो चाहे सेकंड लॉ हो, इनको हमने लिख रखा है, इसलिए कब कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है इन पॉइंट को, तो इनकी हेल्प ले सकें। तो देखिए किरचॉफ का सेकंड लॉ, यहाँ पर हमें फाइंड करना है ये जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है यहाँ पर कितनी है, 10 ओम दी हुई है। आंसर निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। यहाँ देखिए ये जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं इन सबकी वैल्यू 10 ओम है। हमें इसका इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि इन सब ये जो भी कॉम्बिनेशन बने हुए हैं इनका हमको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिससे हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, सेल या बैटरी जिसकी वैल्यू कितनी दी है, ई। करंट कैसे फ्लो होती है, करंट आप हमेशा ध्यान रखिए, करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर सेल के अंदर, जबकि बाहर कैसी होती है फ्लो, हायर से लोअर। बाहर कैसी होती है, हायर टू लोअर, जबकि सेल के अंदर कैसे फ्लो होती है, लोअर टू हायर। यानी करंट का डायरेक्शन ये है आई। हमने यहां से करंट को कितना मान लिया, आई मान लिया। ये आई करंट यहां से फ्लो होके इस पॉइंट पर आ गई। ये एक जंक्शन है, क्लियर है। जंक्शन जनरली जब 3 ब्रांचेस आके मिलती तब हम उनको जंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज उसको मोड कहते हैं, क्लियर है। यहां पर आ गई करंट, करंट तो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और ये करंट आई 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में करंट कितनी जाएगी, I1, तो इस डायरेक्शन में जो करंट आ जाएगी वो होगी I माइनस I1। देखिए टोटल करंट कितनी आई है, ये टोटल करंट कितनी आई है, इधर कितनी गई I1, तो इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, I माइनस I1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि करंट को किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें। अब देखिए करंट यहाँ पर I1 आएगी इस जगह पर, तो फिर 2 पार्ट में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस जगह आने पर I1 क्या होगी, यहाँ देखिए I1 आएगी ऐसे, और यहाँ से 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। एक ब्रांच में अगर मान लीजिए करंट कितनी I2 चलेगी, तो इसमें कितनी जाएगी, इसमें जाएगी I1 माइनस I2, यानी इधर कितनी करंट आ जाएगी, I1 माइनस I2, क्लियर। और यहाँ करंट ये कितनी आ रही, I माइनस I1, यानी इस जगह पर करंट आई I माइनस I1 इस जगह। अब एक करंट इधर से आ रही और एक करंट इधर से आ रही है। ये करंट क्या, I1 माइनस I2, ये करंट कितनी, I माइनस I1, दोनों को ऐड करेंगे और वो इस डायरेक्शन में जाएगी। यही तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ होता है। ये दोनों करंट कैसी है, इंटरिंग करंट है, और ये कैसी है, लीविंग है। तो देखिए ये 2 करंट आ रही ना, I1 माइनस I2 प्लस यहाँ पर आके ये भी मिल रही I माइनस I1, I1 माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ, I माइनस I2, क्लियर है। अब देखिए ये यहाँ आई, और एक करंट ये देखिए I2 यहाँ तक आ रही, इस जगह कितनी आई करंट, I2। अब देखिए ये करंट इधर से आ रही, ये करंट इधर से आ रही है, तो दोनों इस जगह पर इंटरिंग होंगी। ये दोनों कैसी करंट काम करेंगे, इंटरिंग की तरह। और यहाँ पर करंट कैसी आएगी, लीविंग होगी। तो जरा इन दोनों को ऐड करिए, ये करंट क्या है यहाँ पर, I2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए I माइनस I2 प्लस I2 ये कैंसिल हो गई, तो I आ गई कि नहीं आ गई। और देखिए ये करंट I ही तो यहाँ से जा रही थी। अगर आपने ठीक से डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है, तो जितनी करंट आपने सेल से निकाली है उतनी ही करंट आप सेल को वापस कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो यहाँ पर उतनी ही करंट मिलेगी जितनी यहाँ से निकली थी, क्लियर है।
आगे बस में। तो ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ये है। फर्स्ट लॉ में क्या होता है, एंटरिंग करंट इक्वल टू लिविंग करंट। देखिए यहां से एंटर आई कर रही थी, हमने एक I1 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दी और दूसरी क्या I माइनस I1 कर दी। ये I माइनस I1 यहां आ गई और ये I1 यहाँ आई तो I2 इस पाथ में चली गई, यानी इस लाइन में चली गई, और I1 माइनस I2 इस लाइन में आ गई। जब ये दोनों इंटरिंग करी तो किसके बराबर होगी, लिविंग के बराबर होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इतनी निकल कर आ गई। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये करंट आ गई I माइनस I2, जिसको हमने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से निकाल लिया। फिर इसी तरीके से ये करंट I2 आई और ये करंट क्या I माइनस I2 इस जगह आ गई। ये दोनों इंटरिंग हो गई, ये लिविंग हो गई। जब इन दोनों को हमने ऐड करके निकालो तो क्या आ गया I के। तो इसका मतलब है कि हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है वो सही किया। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, लूप बना लेते हैं। लूप की हेल्प से सॉल्व करते हैं। किरचॉफ्स लॉ को जो है हम, अगर आप डेफिनेशन देखें तो किरचॉफ्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि लूप यानी क्लोज्ड लूप होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्लोज लूप बना लेते हैं। पहले लिख देते हैं इसको A B C D E F, ये ऐसे कर लेते हैं। क्लियर, मैच कहिए या क्लोज लूप कीजिए। देखिए क्लोज्ड लूप कौन कहां से चले, देखिए A B E F A, A B E F A, ये वाला क्लोज लूप ले लिया। डायरेक्शन भी यहां से डिसाइड हो गया मेरा कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से, यानी पाथ डिसाइड कर लेते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट बने हुए हैं, ये पॉइंट लिखे यानी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये पाथ और जो सर्किट है उनके साथ क्या रिलेशन है, उसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने ये डायरेक्शन इस तरीके से ले लिया, यानी फर्स्ट क्लोज लूप लिया और उसका हमने डायरेक्शन कैसा ले लिया, यहाँ पर क्लॉकवाइज ले लिया। क्लियर है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले लीजिए, चाहे तो आप क्लॉकवाइज लीजिए, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, चाहे आप यहाँ कोई भी करंट मान लीजिए अन फैक्टर के रूप में। अन आप यहाँ I1 दे दिए, यहाँ I2 कर दीजिए, कैसे भी सॉल्व करिए, ये आप फ्री हैं। रिजल्ट सेम आना चाहिए, चाहे जैसे सॉल्व करो, चाहे आप अपने ढंग से मान लीजिए, मैं अपने ढंग से मान लूँ, लेकिन अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट, वो हर तरीके से सेम ही आना चाहिए। क्लियर है, तो आप देखिए हमने फर्स्ट लूप लिया, फर्स्ट लूप में हमने A पॉइंट से B की ओर चले। देखिए A टू B, A से B डायरेक्शन में चलते हैं। जब A से B डायरेक्शन में चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्शन हमारे चलने का ऐसे है। देखिए ऐसे तो है, फिर ऐसे आए, देखिए ये ऐसे तो है, ये ऐसे तो है, यहां से इस तरीके से। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ लगाते हैं, वो सेकंड लॉ क्या होता है, समेशन V या फिर हम समेशन IR, ये तो लगाते हैं, और किसके इक्वल टू 0 के, कोई भी आप लगाइए। कैसा लूप लिया, A B E F A, यानी A B E F A। सबसे पहले हम यहां चलते हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन क्या है, ये दिया है, और यही मेरा चलने का डायरेक्शन जो मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए ऐसे। क्लियर है, तो जब हम यहां से यहां चलेंगे तो करंट कितनी I1 और रेजिस्टेंस कितना R है। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। तो पॉइंट नंबर आप देखिए थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, यहां पर करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन जो मैंने माना दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, I इंटू आर इक्वल टू कैसा होगा, निगेटिव होगा, या निगेटिव लिख देंगे। ये निगेटिव रिजल्ट होता कैसे, ये देखिए, ये देखिए मैंने इसी का सर्किट डायग्राम बनाया है। देखिए ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है।
करंट कैसे जा रही है आउटसाइड में, पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी हायर टू लोअर फ्लो रही। करंट कैसे हो रही, हायर टू लोअर फ्लो रही। तो रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि यहां पर कैसा हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस हायर से लोअर जा रहा है। रेजिस्टेंस देखिए ये हायर है, ये लोअर है, और इसमें ये करंट फ्लो हो रही, तो ड्रॉप हो रहा है। क्लियर है ना, हायर से लोअर जा रहा है तो ड्रॉप हो रहा है, इसीलिए इसको हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो यहां पर नेगेटिव आ गया। अब केस इसमें देखिए बी ई, देखिए क्या लिखा है बी ई, पहले हमने ए बी लिया, अब हम क्या लेंगे बी ई ले लेंगे। बी में ब्रांच में देखिए क्या है, करंट हमको दी हुई है, करंट देखिए क्या दी है I1 माइनस I2, और रेजिस्टेंस कितना दिया है R दिया हुआ है, और कैसा है पाथ के सेम डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ जाए। क्लियर है, क्योंकि इसमें भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब इस लाइन में आ जाइए, ई से एफ, कहां से, ई से एफ वाली ब्रांच में, ई से एफ वाली ब्रांच में आएंगे तो देखो करंट का डायरेक्शन और मेरे पाथ का अपोजिट है, हमें इधर जाना है जबकि करंट ऐसे जा रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस करंट कितनी I माइनस I1, और रेजिस्टेंस कितना है ये R है। क्लियर। अब F से A देखिए, F से A के, F से एक पाथ में देखिए, F से A के पाथ में देखते करंट का डायरेक्शन और मेरे चलने का डायरेक्शन अपोजिट है। हम तो ऐसे जाएंगे यानी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और ये कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए करंट कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर आएगा प्लस, और ये वैल्यू कितनी दी I माइनस I1, I माइनस I1, और ये R, और यहाँ ना कोई बैटरी लगी है और ना ही कोई सेल लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर है। फार्मूला हम कौन सा लगा रहे हैं, फार्मूला ये तो लगाएंगे हम समेशन V इक्वल टू 0 या समेशन IR इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से R सभी कॉमन लेके खत्म हो जाए, क्योंकि R तो बराबर 0 को होगा कि नहीं, R की वैल्यू तो दी हुई, R की वैल्यू क्या है गिवन है यहाँ 10, तो R तो 0 के बराबर नहीं होगी जब कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा करंट I1 माइनस, ये ब्रैकेट खोलिए I1 प्लस I2, और देखिए ये और ये दोनों सेम है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 2I माइनस 2I1 इक्वल टू 0। ये 2I यहाँ लिख दीजिए, I1 एक ये है एक ये है और ये, तो कितना हो जाएगा माइनस 4I1। फिर देखिए ये I2 है और कहीं तो I2 लिखा नहीं है, तो ये लिख दीजिए प्लस I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ना। अब इसी तरीके से हम सेकंड लूप लेंगे, सेकंड क्लोज लूप ले लीजिए। सेकंड क्लोज लूप क्या होगा, क्लोज लूप, क्लोज्ड लूप ये वाला B C D E B। अगर आपका मन है कि हम ऐसे लेंगे B E D C B तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे चलें चाहे आप ऐसे चलें। तो मैंने इसमें भी क्या ले लिया B C D E और B, ये ऐसे ले लिया। क्लियर। अब देखिए इस डायरेक्शन हमने इसको कैसे ले लिया, क्लॉकवाइज ले लिया। तो देखिए सबसे पहले इस B से C पे चलिए, B से C चलेंगे तो जिस डायरेक्शन में मेरा पाथ है उसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर क्या है यानी करंट का भी जिस डायरेक्शन में मेरा पाथ है उसी डायरेक्शन में करंट का भी है, तो यहाँ माइनस I2R ये हो गया। अब इस जगह आ जाइए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही उसी डायरेक्शन में पाथ भी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस I2R। क्लियर। अब इस यहां आइए, हम पाथ ऐसे ले रहे हैं जबकि करंट इस डायरेक्शन में D से E चल रहे हैं, जबकि करंट कैसा जा रहा है E से D यानी अपोजिट है, तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ करंट कितनी है I माइनस I2, और ये क्या लिखा है R, रेजिस्टेंस ले लिया। क्लियर। फिर इस वाले में देखिए E से B, देखिए यही तो है E से B, तो E से B देखिए हम जा रहे ऐसे और करंट आ रहा अपोजिट, तो यहां पर भी प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस यहां करंट कितनी है I1 माइनस I2 और ये रेजिस्टेंस R इक्वल टू
0। क्लियर है? ये देखिए सेम टर्म है तो दोनों को ऐड कर दिए -2i2 और r कॉमन लेके करंट इक्वल टू 0 कर दीजिए। r तो कॉमन ले लेंगे, तो r जब कॉमन ले लेंगे तो r तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो करंट ही 0 के बराबर होगी यहाँ पर। इन दोनों को ऐसे ले लिया। फिर इसके बाद देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो ये i माइनस i2 और ये लेंगे i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। क्लियर? पहले हम लिख लें i का टर्म, फिर i1 का टर्म लिख लीजिए। देखिए i1 कहाँ है, ये दिया हुआ, प्लस i1। i2 के टर्म देखिए -2 ये, -1 ये, माइनस ये, तो -4i2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। क्लियर? लास्ट थर्ड लूप लेते हैं। थर्ड लूप कैसा लेंगे, ये वाला लूप। देखिए ये ऐसे इस तरीके से ये लूप लेंगे। क्लियर है? थर्ड लूप कैसा होगा, लूप थर्ड कैसे लेंगे, ए एफ ई डी और वापस यहां कैसे आ जाएंगे, ए पर आ जाएंगे, देंगे नाम। ये देखिए फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है और ये थर्ड लूप है। क्लियर है? अब थर्ड लूप में क्या वैल्यू आएगी, थर्ड लूप में पाथ कैसा होगा, ए एफ ई डी और वापस ए, ये ऐसे थर्ड लूप हो गया। क्लियर है ना? कैसे चलेंगे हम यहाँ पर, इसमें भी देखिए हम इस तरीके से चल रहे हैं और हमने इसका डायरेक्शन कैसा माना है, हम डायरेक्शन इसको भी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं, क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से ऐसे ही लेंगे, यानी पूरे में ये ऐसे चलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरीके से ये ऐसे पाथ, हमारा पाथ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। हम ये चलेंगे, इधर जाएंगे यहाँ तक और वापस ऐसे आ जाएंगे। तो ये देखिए ये कैसा बन रहा है, हमारा क्लॉकवाइज बन रहा है। क्लियर है? जैसे इनमें सब में हमने माना, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी मान लो। अब देखिए हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हमने पाथ सेलेक्ट किया उसी डायरेक्शन में करंट दी हुई है। तो करंट क्या वैल्यू दी है, i माइनस i1 और ये r, और कैसी होगी, निगेटिव। क्लियर है? फिर इस डायरेक्शन में भी देखिए जिस डायरेक्शन में पाथ है उसी डायरेक्शन में क्या है, करंट दी हुई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों सेम ही है, तो यहाँ ट्वाइस कर दीजिए इसको, यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, ट्वाइस कर दीजिए। देखिए दोनों सेम वैल्यू है। देखिए i माइनस i1 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ट्वाइस कर दिया। क्लियर? अब यहाँ आ जाइए इस जगह पर, इस जगह में करंट का डायरेक्शन और पाथ जो मैंने सेलेक्ट किया सेम है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा और ये i माइनस i2 और ये क्या हो जाएगा, r रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद ये देखिए बैटरी कैसी लगी है, बैटरी का डायरेक्शन कैसा है, लोअर टू हायर। कैसा है, लोअर टू हायर। तो जब लोअर टू हायर लेते हैं तो देखिए लोअर टू हायर लेते हैं तो राइज होता है, तो उस कंडीशन में कैसा आता है, पॉजिटिव वैल्यू। तब उस कंडीशन में वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ई इक्वल टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर प्लस ई इक्वल टू 0। क्लियर? ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखिए पहले इन दो इक्वेशन से I1 और I2 फाइंड कर लें। I1 और I2 की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो I के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए इक्वेशन फर्स्ट लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को ऐसे लिख लीजिए, -4i1 प्लस i2 इक्वल टू -2i1, ऐसे लिख लिया। इसी तरीके से इसको भी ऐसे लिख लीजिए, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i1
यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16i2 और इसमें भी 4 का करेंगे और माइनस ये आ जाएगा। इसको ऐसे इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जब हम ऐड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये i2 है और ये i2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -15i2 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे -6i, तो i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 6i/15 और ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 2/5i। तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5i के इक्वल हुए i2। इसी तरीके से i2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसमें i2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो जब इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 4i1 प्लस i2 की वैल्यू कितनी है 2/5i इक्वल टू -2i, इसमें पुट कर दी हमने, यहाँ इक्वेशन इसमें पुट कर दी। आप सॉल्व कर लीजिए, i1 निकाल लीजिए। तो देखिए ये कैंसिल करेंगे तो 3i/5i1, i1 की वैल्यू ये आ जाएगी और i2 की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है, i1 की वैल्यू क्या है 3i/5 है। अब i1 और i2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, i1 और i2 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए -i की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 3i/5, ये ऐसे लिख दिया, r ये ऐसे कर दिया, -i/2 की वैल्यू कितनी दी है 2/5i, ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ भी r लिख दीजिए, प्लस e इक्वल टू 0। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी e, यहाँ पर e इक्वल टू 7/5i/r की, ये वैल्यू, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। आप देखिए इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, Re मान लेते हैं, इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, Re मान लेते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा Re, क्लियर है। करंट कितनी फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, I, तो यहाँ हम I लिख दें और ये क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा E इक्वल टू V इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता, I करंट फ्लो रही, इक्विवेलेंट Re का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इनका पूरा जितने भी हमने रेजिस्टेंस लगाए इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू किसके हो जाएगा E क्या है यहाँ पर, इस सेल का पोटेंशियल है। तो ये ऐसे सॉल्व कर लिया। अब इसका कंपेयर कर दीजिए, E की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, IR इक्वल टू 7/5i, ऐसे। क्लियर है। I से I कैंसिल हो गया, R इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/5R, और R की वैल्यू कितनी दी हुई यहाँ पर, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 10 दी हुई है, यहाँ 10 पुट कर दीजिए, 7/5 × 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 14 ओम, कितना आ जाएगा 14 ओम। तो रिजल्टेड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 ओम। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।